प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसा गुड न्यूज़ लेके आए हैं कि जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया एक दूसरा वीज़ा लेके आ रहा है। वो है 2 साल का वीज़ा और ये वर्क परमिट है। तो किसी को पढ़ाई का या कोई ज़्यादा खर्चा करने का कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप इस वीज़ा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस पेज को पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और इंफॉर्मेशन वाले वीडियो लेते आए सबसे पहले, जिससे कि आपको अगर इस वीज़ा के बारे में तैयारी करनी हो तो आप सबसे पहले तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये वीज़ा क्या है और इसके अंदर आप एलिजिबल हो पाओगे कि नहीं। अभी इस वीज़े का शॉर्ट नेम है मेट्स वीज़ा। अगर उसको हम लीगल टर्म्स की बात करें तो मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड एंट्री प्रोफेशनल स्कीम, शॉर्ट फॉर्म है मेट्स वीज़ा। ये वीज़ा 2 साल का वीज़ा आपको मिलेगा। इसकी खूबी ये है कि आप इसके अंदर स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लेके जा सकते हैं। आपकी उम्र सिर्फ 30 साल के अंदर होनी चाहिए। आपकी जो पढ़ाई है वो एलिजिबल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट आपको मीन्स के एलिजिबल करेगी उसी इंस्टीट्यूट से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारे इंस्टीट्यूट रखेंगे कि जो भी रजिस्टर्ड है, तो आपको उस बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका लिस्ट हमारे पास बहुत जल्द आ जाएगा, जैसे ये वीज़ा गवर्नमेंट दिसंबर के एंड तक पब्लिश करेगी। तो उसकी ज़्यादा जानकारी हमें जब नज़दीक के टाइम में मिल जाएगी। फिर आता है आपको उसके अंदर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है। 6 बैंड आपको ओवरऑल चाहिए, नॉट लेस देन 5 बैंड्स ईच। तो 5 से कम नहीं चाहिए किसी भी मॉड्यूल में, और ओवरऑल आपको 6 बैंड लाने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई आपको फंड वगैरह नहीं दिखाना है, यानी कि ओल्ड फंड ये वो, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी पढ़ाई मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आप लास्ट के 2 इयर्स में पास आउट होने चाहिए, यानी कि आपका गैप जो है 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप समझो कि 25 में अप्लाई करते हो, बिकॉज के 24 में ये वीज़ा आएगा, अगर आप 25 में अप्लाई करते हो तो आपका पास आउट होना चाहिए 2 साल पहले तक का ही, यानी कि अगर हम बात करें तो 2023 के बाद के पास आउट उसके लिए एलिजिबल होंगे अभी के लिए। अगर आप 26 में अप्लाई करते हो तो 24 का पास आउट, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं कि उसके अंदर कोर्सेज कौन से अवेलेबल है जो कि इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे, बिकॉज के ये जो भी ग्रेजुएट होगा उसके लिए नहीं है। उन्होंने पर्टिकुलर जो फील्ड वाले होंगे, जिन्होंने उस फील्ड में पढ़ाई करी होगी, इन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आज को सबको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी, अगर उसमें आपने पढ़ाई करी होगी बैचलर्स डिग्री और अबव, बैचलर मास्टर डिग्री, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपका क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री से ऊपर चाहिए, तो आप इसको खास यह ध्यान में रखिए। आपकी पढ़ाई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए और आपकी एज 30 ईयर्स से कम चाहिए और आपके ओवरऑल 6 बैंड चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है माइनिंग का कोर्स। अगर आपने माइनिंग में पढ़ाई करी है तो भी आप एलिजिबल हो। तीसरा है इंजीनियरिंग। आपको पता है कि कोई भी इंजीनियरिंग का फील्ड होगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। सो अगर आप इंजीनियरिंग वाले हो, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वीज़ा। फिर आता है ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अगर आपने इसमें पढ़ाई करी है बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री, देन आप इसके लिए वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं फिनटेक। अगर आपने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसमें बैचलर्स मास्टर्स डिग्री आपने कोई भी करी होगी, यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अगर आपने मेरे काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं जो पंजाब में पढ़ाई करते हैं, हरियाणा में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के अंदर,
तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ओवरऑल 6 बैंड लाते हो, आपकी एज 30 से कम है, आपने बैचलर्स डिग्री खत्म करी है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। ये वीज़ा की 3000 नंबर्स उन्होंने एलोकेट किए हैं, 3000 लोगों को ये वीज़ा दिया जाएगा। अगेन ये वीज़ा बेल आउट वाला वीज़ा है, तो अगर आप ये वीज़ा लेना चाहते हो तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इस पेज को लाइक नहीं किया है तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब भी अवेलेबल होती है वो आपको सबसे पहले नहीं मिलेगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पेज को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इस वीज़ा के बारे में अप्लाई करना हो। अगर आप चाहते हो कि इस वीज़ा में हम आपकी हेल्प करें तो आप हमारा कांटेक्ट आज ही कर सकते हैं। धन्यवाद।